अच्छा है। और संतों ने भी यही कहा है कि जीवन वही अच्छा है जो जीवन निरोगी है, जीवन निरोगी है। और अगर जीवन में कोई रोग है तो वो जीवन अच्छा नहीं है। इसलिए पहला सुख है जीवन में निरोगी काया होनी चाहिए, और दूसरा सुख है कि घर में माया होनी चाहिए। माया मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ तो हो सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकती है। क्यों? अगर आपको शुगर हो गई और आपके घर में करोड़ों की दौलत भरी है तो वो करोड़ों की दौलत भी किसी काम की नहीं है। और आप गरीब हैं, आप निरोगी हैं, तो अगर सूखी रोटी भी आप खाते हैं तो भी आपके लिए वो बहुत अच्छी है। इसलिए सबसे पहला है कि आप निरोगी रहने के लिए सुबह उठ करके थोड़ा सा योग प्राणायाम साधना कुछ करिए। अपने को जानने के लिए अगर कुछ साधना भी करते हो तो जीवन में आप सब कुछ समझ जाओगे कि मैं क्या हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कहाँ से आया हूँ, और मरने के बाद भी मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। इसके लिए हमें कुछ साधना भी करनी चाहिए। नहीं तो वैसे तो ये लिखा है कि बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मानव का जीवन बहुत ही मुश्किलों से मिला है, और इसको केवल खाया कमाया, संतान पैदा करने के बाद हमने बुढ़ापा आया और हम दुनिया से चले गए तो समझ लो हमने जीवन में कुछ भी नहीं जाना। इसके लिए हमें कुछ न कुछ अपने को जानने के लिए कुछ साधना भी करनी पड़ेगी। दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान है, लोग कहते हैं मिलेगा कैसे। कोई कहता भगवान नहीं है, कोई कहता ईश्वर नहीं है, कोई कहता परमात्मा नहीं है, कोई कहता आत्मा नहीं है। आप कुछ भी मानिए, लेकिन मैं गारंटी करता हूं जिस दिन आप साधना करना शुरू कर दोगे अपने घर में 2-4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उस दिन ये सारे प्रश्न आपके अंदर समाप्त हो जाएंगे। सब कुछ आपको आपके अंदर ही प्राप्त होगा। बाकी दुनिया में सारी दुनिया का चक्कर काटना, चाहे मंदिर जाना, चाहे तीर्थ जाना, चाहे हाथरस जैसे सत्संग में जाके सीधे तरे चले जाना, मिलना कुछ भी नहीं है। ठोकरें खाने के अलावा कुछ नहीं मिलना है। ये सब केवल भटकने के अलावा कुछ नहीं है। हमारे जैसे लोग समाज में आते हैं और आप जैसे लोगों को बेवकूफ़ बना करके शोषण करते हैं। हम कहते हैं आपसे कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम आपसे कहते हैं कि आपसे धन नहीं लेंगे, हम आपसे कहते हैं कि हम आपका शोषण नहीं करेंगे, लेकिन साहब आश्रम हम ये 10 करोड़ के मालिक हम वैसे ही बन जाएंगे, 1000 करोड़ के मालिक वैसे ही बन जाएंगे। और जब हमने आपसे कुछ लिया नहीं है तो ये पैसा फिर कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया भाइयों? इसका मतलब है पर उपदेश कुशल वो तेरे, कहने में कुछ और है, करने में कुछ और है। जीवन की सत्यता को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे बहनों भाइयों, उसके लिए बुद्ध ने कहा है कि आप घर मत छोड़िए, आप जंगल में मत जाइए, आप मंदिर में मत जाइए, आप तीर्थों में मत जाइए, आप कहीं सत्संगों में ठोकर मत खाइए, आप भीड़ में कहीं ठोकर मत खाइए। आप सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते जो जितना टाइम मिल जाए स्वयं की साधना करिए। ये शरीर है, इसमें जब घुसने की आपको कला प्राप्त हो जाएगी तो दुनिया का सारा करिश्मा इसी शरीर में है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। मैं बहुत कॉन्फिडेंशियल बता रहा हूं, क्योंकि मैं जिस कार्य को करता हूं उसी को कहता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कहता हूं। तथागत का मतलब भी है जो जाना वही कहा और जो कहा वही किया, तब उनका नाम तथागत है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप दुनिया में कहीं भटकिए मत। अपने को अगर जानना है, वैसे संत भी कहते हैं ठाड़े बैठे परे उताने, और कहें कबीर हम बाई ठिकाने, कर से कर्म करो विदिनाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ये संतों ने क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि आप अपने में स्थिर हो जाइए, फिर आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बुद्ध ने क्या दिया? 6 साल में बुद्ध ने जो तपस्या की उसमें क्या जाना? अपने को ही तो समझा। और सबसे पहले उन्होंने जाना कि दुनिया में दुख है, और अगर हर इंसान अपने दुख को दूर करने के लिए भागा भाग लगा है, हर इंसान परेशान है, कोई कहीं भी जाएगा तो दुख ही लेके जाएगा। हम साहब जे परेशान, हमारे बच्चा की नौकरी ना है, हम बीमार हैं, हमारा मकान नहीं, हमारा खेत नहीं, हमारा, हर आदमी दुखी है। और बुद्ध ने यही खोजा, सबसे पहले क्या खोजा? दुख।
और दुख क्यों है? कि दुख का कोई कारण है। क्या है? कारण है। अब जिस चीज का कारण पता चल जाता है, जिस चीज को पता चल जाता है उस चीज का निवारण भी हो जाता है, और जिस चीज का पता कारण नहीं चलता है उसका निवारण नहीं होता है। मार्ग तो उनका और लंबा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं उन्होंने जो मार्ग दिया है। तो आपसे मेरा निवेदन है, आपको जितना समय मिले, घर में मिले, कमरे में मिले, आप केवल एक ही कार्य करिए कि साधना करने का मन बनाइए, तो आपको फिर जंगलों में भटकना नहीं पड़ेगा। आज मंदिरों में हमारी बहन बेटियां जाती हैं, भगवान की पूजा करने जाती हैं, लेकिन उन मंदिरों में उनके साथ क्या क्या नहीं होता है आए दिन पेपरों में पढ़ते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा 8 दिन पहले मुंबई के एक मंदिर में हमारी बहन जो पूजा करने गई थी उसके साथ अत्याचार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कोई भगवान उस बहन की मदद करने बिल्कुल नहीं आया। आया भाइयों? नहीं आया। कोई भी देवी मदद करने नहीं आई, और हम उस देवी को ये मानते हैं कि ये हमारी देवी मदद करेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जिसे प्रकृति ने बनाया उसे तो हमने काट के खा लिया, और जिसको हमने स्वयं बनाया हम उसके सामने गिर कर के गिड़गिड़ाते हैं कि देवी मैया हमें हमारा ये कर दो वो कर दो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कबीर साहब ने लिखा है कि कैसे धर्म के जाल बिछाए रे अंधेरी दुनिया, कैसे धर्म के जाल बिछाए रे अंधेरी दुनिया। पहाड़ गए एक पत्थर लाए, उन्हों को देव बनाए, और बेऊ देव मंदिर पधराए, उन्हों को शीश झुकाए रे अंधेरी दुनिया। कैसे धर्म के जाल बिछाए रे अंधेरी दुनिया। जियत पिता को दंगम दग्गा मरे गया ले जाए, और क्वार कनगते कौआ नोते कौअन बाप बनाए रे अंधेरी दुनिया। कैसा भरम का जाल बिछाया है। अच्छा एक चीज मुझे आप बताइए, बाप बड़ा होता है कि बेटा? क्या बड़ा होता है? बाप बड़ा होता है, दुनिया जानती है। बाप ही बेटे को पैदा करता है। अब एक चीज ये बताओ, पहाड़ आपने तोड़ा, पत्थर आपने निकाला, वो देवी आपने बनाई, मंदिर आपने बनाया, मंदिर में देवी देवता भगवान आपने रखा, फिर बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? अरे कछू तो बोलो, रोटी नहीं मिली सवेरे तक हैं? बनाने वाला ही हुआ ना बड़ा। अरे इसमें सही बात कहने में क्या है? मैं गलत कहूं तो मुझे रोक देना कि साहब गलत कह रहे हैं आप। मैं किसी के आस्था पे चोट नहीं करता, मैं वैज्ञानिक बात करता हूं, बिल्कुल तर्क से करता हूं, जो जानता हूं उसके अलावा कुछ करता नहीं हूं। आप बनाने वाले आप हुए और बनने वाला वो हुआ, तो बड़ा कौन हुए? आप हुए। और जब बनाया आपने, सब कुछ आपने किया, फिर आपको वो कुछ दे देगा। और मंदिर का भगवान अगर कुछ दे देता ना आपको, तो फिर मंदिर में चोरी हो जाती है ना, तब कहाँ जाते हैं लोग? थाने में रिपोर्ट लिखाने। भगवान वहां बैठा रखवाली करने वाला, और थाने में रिपोर्ट क्यों? काहे के लिए? फिर भगवान क्या कर रहा है? जब वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है तो तुम्हारी रक्षा बहन जी कर देगा? कर देगा? बताओ, कर देगा? यही तो भ्रम है। कैसा दिमाग को पागल बनाया गया। भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो ये सब बनाए गए, वो ये कह दिया तुमसे दूर मिलेंगे। कैसा दिमाग चक्कर में काटा गया। बिलैया अंगाई काट जाए तो देखा ड्राइवर भाई मार देता है। क्यों मार देता है? बताओ क्यों मार देता है? रत्ता काट गई। एक बात बताओ, बिलैया अंगाई काट गई तो आपने भाई मार दो। बिलैया तो बलवान कुत्ता हो तो नहीं, तो कुत्ता खराब हो वो चाहिए, बाऊ मारे वो चाहिए। और कुत्ता तो बलवान आदमी हो तो है, और आदमी अंगाई काट जाए तो भाई नहीं मारे वो चाहिए। ये क्या है? ये दिमाग में कचरा भरा गया, कचरा। आज 3 के अंक से कितना हमें डराया गया। अभी मैंने आपको बताया था कि आपकी थाली में 3 रोटी रख दो तो आप आगे बबूला हो जाओगे। 3 रोटी, इसमें इतने भाई बहन बैठे हो, कोई 3 रोटी गिनती से नहीं खाता होगा। खाते हो? 1 आप खाते हो, 2 और कितने लोग 3 गिनती की खाते हैं? आप भी खा लेती हैं, बहुत बहुत साध बात। लेकिन मैं ये कहता हूं इतने लोग नहीं खाते। जैसे क्यों नहीं खाते?
कि आपके दिमाग में कचरा भरा गया कि 3 खराब है, 3 खराब है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये सब दिमाग में कचरा है। मेरा बहन जी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। 3 का अंक खराब नहीं है, हमारा दिमाग खराब किया गया है। हमारा तो गिनती से 3 सुबह हो सके संध्या को 4 हो जाए, 3 ही 3 सुबह सावर आती हैं। कभी आज तक गिनती से ज्यादा नहीं खाई। कम खाना, गम खाना। आपको जो बीपी बढ़ता है ना, बीपी मर्ज बताए दे रहा हूं, बीपी कभी जीवन में नहीं बढ़ेगा। शाम को आधे पेट रोटी खाइयो। जैसे आप 4 रोटी खाते हो ना, 4, तो आज से 2 खाना शुरू कर दो। 1 गिलास खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। आधा घंटा टहलो, खाना खाने के बाद आधा घंटा टहलो छत पर, और आधा घंटे के बाद आकर के पानी पियो। वो भी ठंडा पानी मत पीना, ताजी पीना, गुनगुना पीना, लेकिन ठंडा पानी कभी मत पीना। ये जो मर्जें बढ़ रही हैं ना, जोड़ों का दर्द, गठिया, कमर में दर्द, ये सब ठंडाई की वजह से बढ़ रहा है। और आज के लोग तो हाँ साहब फ्रिज की ये चाहिए, फ्रिज वाली, और जितनी फ्रिज वाली करो तितनी उम्र घटे उतो ही रोग बनता चला जाएगा। यहाँ तो मई जून में भी कभी फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, फ्रिज का कभी नहीं पीते। पूरे मई जून जब पारा होता है 48-47, तब पूरे अप्रैल मई जून जुलाई तक पैमाइश करते हैं फील्ड में पूरी दोपहरी, लेकिन ठंडा पानी कभी नहीं पीते, कभी भी। और इसलिए शरीर में एनर्जी है ये। तो आप भी ठंडा पानी कम कीजिए पीना। ठंडा माने रोग, ठंडा माने आपकी बीमारी पैदा करने वाला। तो ठंडा पानी मत पीजिए। और ठंडा जब नहीं पिएंगे तो निश्चित आपका जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। पहली बात, आधी रोटी खाइए, आधा चौथाई पेट हवा से भरिए और चौथाई पानी से भरिए। और आधा घंटा टहलने के बाद सोने से पहले 1 गिलास पानी पीजिए। आपको जीवन में बीपी नहीं हो सकता, मैं गारंटी कर रहा हूं इस बात की, गारंटी है इस बात की। आपको बीपी नहीं बढ़ेगा रात में कभी। क्यों? मुझे 2-4 बार बढ़ा। मैंने कहा ये क्यों बढ़ता है, तो उसका जब उपाय देखा तो मेरी समझ में ये आया, और जब से ये शुरू किया तो आज लगभग 5 साल में 1 बार भी मेरा बीपी नहीं बढ़ा। आपकी दैनिकचर्या सही होनी चाहिए। एक चीज और आपको मैं मर्ज बताए दे रहा हूं, अब जाड़े आने वाले हैं, सबको गठिया होगी, सबके कमर में दर्द होगा, सबको जुकाम होगा, सबको अफरा होगा। एक फ्री का इलाज बताया जा रहा हूं, और अगर इसे कर लोगे तो मेरी गारंटी है कि आपको पूरे जाड़े जुकाम नहीं होगा। मई जून की तो बात छोड़ दो, यहाँ मैं खड़ा हूं, अपना जब से होश संभाला है 30-35 साल से आज तक बुखार नहीं आया। और अगर शरीर में गर्मी थोड़ी बढ़ी या सर्दी बढ़ी तो दवा लेने नहीं जाता हूं, शरीर से ही ठीक कर लेता हूं। क्यों? इस शरीर में 2 तरह की आवाज आती है, ठंडी और गर्म। आप लोग जानते नहीं हो क्यों? पहले कहा जाता था 12 बार रहो संत की टोली तब कहूं मिले एक बोली। मैं 5 साल साधुओं के साथ रहा हूं, तासे थोड़ा बहुत जान गया हूं। एक स्वर साधना होती है। अगर स्वर साधना के बारे में हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, साधु लोग जंगल में रहते थे, कभी इलाज नहीं लेते थे और हमेशा निरोगी रहते थे। उनके शरीर में गर्मी बढ़ी तो थोड़ा ठंडा स्वर चला लिया, सर्दी हो गई, और जब सर्दी बढ़ी थोड़ा गर्म चला लिया तो गर्मी बढ़ गई। शरीर को मेंटेन रखते थे। क्यों? शरीर 3 चीज से चलता है, वात, पित्त और कफ से। यही 3 आयुर्वेदिक के फार्मूले हैं, इसी पर ही पूरा आयुर्वेदिक टिका हुआ है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है, थोड़ा उनको आ जाने दो, बैठ जाए यहीं। भैया तू आगे आ जा, थोड़ा सा आगे आ जा, वो वहीं बैठ जाएंगे। तो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं एक, थोड़ी सी चर्चा बाद में कर लेंगे श्रद्धे बंगाली बाबूजी के लिए, लेकिन फार्मूला याद आ जा रहा है। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और वो फार्मूला फ्री का है, कोई पैसा नहीं लगना है। निरोगी रहना है तो सीख के जाना और करना आज से। चाहे भाई हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बहन हो, चाहे दादा हो, सबके लिए है। वैसे तो बहुत हैं लेकिन सब नहीं कर पाओगे। मैं 2-3 फार्मूले केवल बताए दे रहा हूं। सबसे पहला ये है कि खाना जब खाते हो, खाना हमेशा जमीन पर बैठ के खाना चाहिए। पहली बात, आप बफर में जाते हो, खड़े होके खा लेते हो, एक अलग बात है, लेकिन अगर घर पे खाना खा रहे हो तो खाना हमेशा कैसे खाना चाहिए? पांथी मार के खाइए।
चाहे बेड पे बैठे हो तो भी पांथी मारिए, हो जमीन पर अगर बैठते हो तो सोने में सुहागा है। तो सबसे पहली चीज है कि आप जमीन पर बैठ करके, जहां भी बैठते हो तो पांथी मार के, कुर्सी पे बैठ के नहीं, पांथी मार के। अब जिनके कुछ हमारी बहन जी कह रही मुड़ते नहीं है, तो ये भी तो इसीलिए हो गया, धीरे 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 बात बढ़ती चली गई, इसलिए दिक्कत हो गई। अब कोशिश करिए कि कुर्सी पर आप बैठती हो तो रीढ़ सीधी करके बैठिए, ये जरूर ध्यान रखिए। दूसरी चीज, खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए, आधा घंटे बाद पीजिए। तीसरी बात कह रहा हूं, आप जब शाम को सोते, आप जो है जब लेटते हैं तो डेरे करवट जब लेटेंगे तो भोजन अपनी जगह रहेगा, और भोजन के बाद पित्त की थैली का रस जाएगा, वो आपके भोजन को पचाएगा और आपकी ठंडी हवा बंद हो जाएगी, गर्म हवा चालू हो जाएगी। अगर आप 3 घंटे भी नींद डेरे करवट ले लेते हो तो निश्चित तरीके से आपका भोजन पच जाएगा और आपको कोई रोग नहीं होगा। अब इसी की जगह पर आप डेरे करवट अगर सो जाते हैं, सीधे करवट सो जाते हैं, तो पहले तो भोजन की थैली पलटेगी तो पित्त का रस ऊपर नहीं जा पाएगा, गर्म हवा बंद हो जाएगी, ठंडी हवा चलने लगेगी, तो आपका जो भोजन आपने खाया है वो भोजन ज्यों का त्यों रखा रहेगा और वो आपका भोजन पचेगा नहीं। वहीं बैठ जाओ, बैठा लो यहीं, बैठा लो यहीं, वो भोजन आपका पचेगा नहीं और आपको रोग होना शुरू हो जाएगा, अफरा हो जाएगा, गैस हो जाएगी। तो गैस का एक बहुत असली फार्मूला है, केवल नियम पालन करना और गैस खत्म हो जाएगी। तीसरा बता दे रहा हूं, अगर आपको ज़्यादा गैस बनती है तो केवल बढ़िया वाली आप हींग लाना, जीरा ले लेना, काला नमक, क्योंकि इनका मैं भुक्तभोगी हूं। मुझे जब गैस बनती थी तो मेरे बिना बोतल के गैस ठीक नहीं होती थी, इतना इलाज कराना पड़ता था। 3 चीज़ें बताई हमने, हींग बढ़िया वाली, जीरा और काला नमक, तीनों को बराबर पीस लो, एक डिब्बे में रख लो। थोड़ा सा खाना सोडा और टाटरी ले आइए, अलग अलग डिब्बे में रखिए। खाना खाने के बाद आधा गिलास पानी में तीनों में से थोड़ा थोड़ा डालिए, वो हिलाइए और पी जाइए। 1 महीना पी लीजिए, गैस बनना बिल्कुल विदा हो जाएगा, जड़ से विदा हो जाएगा। और ऐसे ऐसे लोग हमने ठीक कर दिए जो सूख के ऐसे हो गए थे। इतना ही फार्मूला है केवल, आपको जीवन में गैस नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं करना, घर का इलाज है, कर सकते हो तो कर लीजिए। तो ये मैं इसलिए कह रहा था कि सबसे पहले हमें निरोगी जब काया होगी तो हम दुनिया में सब कुछ कर लेंगे, और जब रोगी काया होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब मैं पुनः एक बार चाहता हूं कि श्रद्धेय बंगाली बाबूजी को कैंसर हुआ, मैं चाहता हूं आप लोगों में थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। सुबह उठ करके योग प्राणायाम करिए तो बीमारियों से थोड़ा छुटकारा मिलता रहेगा, और जितना हमारा आलसी जीवन होगा निश्चित तरीके से उतना ही हमें रोग घेरते चले जाएंगे। तो पहली चीज़ मैं आपसे कह रहा हूं कि निरोगी रहिए, निश्चित तरीके से आपका जीवन अच्छा होगा। अब मैं दूसरी चीज़ पर आ रहा हूं, पूजा पाठ जो चल रहा था, आज लोग मंदिर में जा रहे, तीर्थों में जा रहे, कहीं सत्संग में ठोकरें खा रहे, मौतें हो रही हैं। सच बताना क्या, हाथरस जैसा कांड, एक खुला कांड है, ताजी कांड है, वहाँ पर जो 123 लोग हमारी बहन बेटियों की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, कैसे भी हुई। सच बताना क्या कोई भगवान उनकी मदद करने आया? नहीं आया ना। अगर कहीं भगवान होता तो निश्चित आ जाता। हमारे जैसे लोग समाज का शोषण करते हैं, समाज को ठगते रहते हैं, और केवल छल फरेब के नाम पर या ढकोसले के नाम पर या पाखंड के नाम पर या अंधविश्वास के नाम पर समाज का शोषण करते रहते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं ईमानदारी बता रहा हूँ, मुझे 25 साल हो गया, मेरे जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए, अच्छे बुरे लोग मिले, और बहुत से लोग तो ऐसे मिले जो मुझसे कह रहे थे भैया तुम ऐसा करो, अपनी नौकरी से रिजाइन ले लो और कमरा में बंद होना सीख जाओ, मैं आपको जो करूँगा वो कर दूंगा, मैं मंच सजाऊंगा, वहाँ भाषण दूंगा, आपकी प्रसन्नता करूंगा, आपको भगवान घोषित करूंगा, 5 मिनट के लिए आना, अपना दर्शन देना और 4 बातें करना और कमरे में चले जाना, फिर हमको हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे। और मैं गारंटी करता हूँ, अगर ये यही फार्मूला है भगवान बनने का, मीठी बातें में वो चाहिए तुम्हारे ढेंगा, और वो हमारे पास कमी नहीं है। 25 साल हो गया,
मुझसे बहुत लोगों ने कहा ये, लेकिन आप बताइए जब मैं ये करने लगूंगा, भीड़ सबसे पहले किन की जुड़ेगी? हमारे भाइयों की, हमारे बहनों की। और अगर हमारे कार्यक्रम में मान लीजिए 3 लाख लोग हमारे इकट्ठे होने लगे तो नुकसान जानते हो समाज का कितना होगा? सबका 500 रुपया अगर पर डे रख लो तो 3 लाख का गुणा 500 में करोगे तो 15 करोड़ होता है। कितना होता है? भोले बाबा हर महीना एक कार्यक्रम करते, 3.5-4 लाख हमारे लोग जाते थे, नहीं जाते थे? जाते थे। 500 का एवरेज से 3 लाख में गुणा करके 15 करोड़ नुकसान हर महीना किसका होता था? किसका? केवल तुम्हारा। और तुम जानते थे हमारा कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है। ये समाज को बेवकूफ़ बनाने की कला है। मैं डॉक्टरी का भी थोड़ा बहुत फार्मूले जानते हैं। आपको मैं सच बता रहा, कोरोना से पहले इन जोड़ों की दवा की एक दवा लाता था, इलाज की दवा दिल्ली से, और बहुत लोगों को बांटता था, बहुत ठीक हो गए लोग। कोरोना के बाद नहीं गया। मैंने एक बार फार्मूला सोचा कि शिविर लगा लूं किसी गांव में और ये कह दूं सब रोग काट देंगे, और वही दवा ला करके एक बढ़िया सा कट्टा रखूं, उसमें टोंटी लगा दूं, उसमें एक रई लगा दूं और उसी में दवा डाल दिया करेंगे, क्योंकि दवा वो घुलती है तो दूध ही बन जाती है, खड़िया होती है। मैंने कहा पूरे दिन प्रवचन करेंगे, लोगों को अच्छी बुरी बातें करेंगे, कुछ योग प्रणाम करेंगे, संजा को 1 गिलास वो दूध पे दो करेंगे दवा वालो, और जो 10 दिन दवा पिए वो घोटन में दर्द वालो चिल्ला तो आइए, और 8 दिन बाद सही खुशी हो तो वो चलो जाए। पहले में 100 आई हैं, 60 ठीक हो जाए, फिर वे भीड़ लें चले आई हैं, फिर हमारा सिक्का चालू हो जाएगा, हमारा फार्मूला शुरू हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। बेवकूफ़ ऐसे ही बनाया जाता है, लेकिन हमने ये सब कुछ किया नहीं। मैं ईमानदारी कह रहा हूँ, आज भी शुरू कर दें तो आज कितनी तारीख है? 4 अगस्त है। 4 अगस्त 25 तब आई है जब तुम्हारे जैसे लोगों को हमारा दर्शन नहीं मिलेगा। इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, नहीं हुई है? अगर ऐसे नहीं हुए तो 4 बहनें कर लिए 4,000 रुपये, 4 जे फ्री वाले कर लिए, जे मजूर 4,000 रुपया दिए, हमारी प्रसन्नता करो। जो मंच पे जाइए, श्रोमणी महाराज हमारे घर गए और हम मारे फिरते थे, हमारी लला की नौकरी लग गई, इनकी दया कृपा है। बहन जी ठाड़ी हुई जाए, हम तो बर्बाद ही आते, मरे जाते दी पीर के मारे जाके मारे, श्रोमणी साहब की दवा हो गई, दिया हो गई, हम तो ठीक हो गए। कहा जी 4,000 रुपया कब बहे? नहीं कब में जे 4 पैसा में कहीं तुम्हारे जैसे 400 फिर हमारी फ्री में कहाँ लगे? नहीं कहीं है। बस भीड़ शुरू हुई। भीड़ जोड़ना बिल्कुल फ्री का काम है, बहुत छोटा काम है। मदारी गांव में आता है, डुबडुबिया बजाता है, काय के लाए बजात भीड़ जोड़े बे के लाए। डुबडुबिया माने भीड़ नहीं है, वो केवल अपना फार्मूला बेचने आता है, इसलिए डुबडुबिया बजाता है। तो छुपा कुछ और है, भीड़ जोड़ना कुछ और है। तो भीड़ तो आजकल 2-4 बातें सीख लो और बस भीड़ शुरू हो जाती। 4-6 बातें तो सब पे लागू होती हैं। हम कहते तुम भलाई बहुत करती है, तुम्हें बुराई मिलती है, हर आदमी मान लेगा। सबके संग तुम भलाई करते हो, तुम्हें बुराई मिलती है, सब मान लिए। हम कह दें तुम्हारे 98% काम हो जाते हैं, 2% रह जाते हो के लाइन, हाल मान लियो तुम। पैसा बहुत जोड़त हो लेकिन रुकत नहीं है, कौन नहीं मान लेगा। लास्ट में कह दिए तुम जान परेशान काय के लाए हो, तुम्हारे घर के पुरखा परेशान करें। अब बे हमने ससुर देखे तक नहीं है आज तक, सो परेशान करें, हम जानते तक नहीं है। बस इतो ही फार्मूला है, यहीं तुम फिर परेशान हो के हमारे पीछे पड़ दियो कि साहब आप जानते हो तो ये दूर कर दियो, फिर हम दूर कर दिए जैसे हम करें तैसे। बस यही चूतिया बनाने का फार्मूला है, बेवकूफ़ बनाने का। इसलिए हमारे दिमाग को पागल बनाया गया नाना प्रकार से। आप घर